आप देख रहे हैं कोर्ट ब्रेकिंग न्यूज। आज इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक महत्वपूर्ण फैसला आया है, जिसमें कहा गया है कि एक बार अग्रिम जमानत आवेदन अगर हाई कोर्ट से खारिज हो चुकी हो तो क्या दूसरी बार अग्रिम जमानत आवेदन हाई कोर्ट में दोबारा सुनवाई की जा सकती है। इस तरह का एक मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट के समक्ष रजनीश चौरसिया बनाम स्टेट ऑफ यूपी मामला आया। आपको बता दें कि आवेदक रजनीश चौरसिया की पहली अग्रिम जमानत अर्जी 20 दिसंबर 2022 को हाई कोर्ट के द्वारा सुनवाई की गई थी। उसमें कोई राहत नहीं मिलने के बाद आवेदक रजनीश चौरसिया ने पुनः दूसरी अग्रिम जमानत आवेदन इलाहाबाद हाई कोर्ट में दायर की, जिसकी सुनवाई जस्टिस करुणेश सिंह पवार की एकल न्यायाधीश पीठ के द्वारा की जा रही थी, जिसमें सरकारी अधिवक्ता द्वारा प्रारंभिक आपत्ति उठाई गई थी कि राज बहादुर सिंह बनाम यूपी राज्य के मामले में एक समन्वय पीठ द्वारा पारित निर्णय के मद्देनजर इस न्यायालय में आवेदक की दूसरी अग्रिम जमानत अर्जी सुनवाई योग्य नहीं है, क्योंकि पहली अग्रिम जमानत अर्जी 20 दिसंबर 2022 को सुनवाई की जा चुकी है। आवेदक रजनीश चौरसिया के वकील ने सरकारी वकील के बात का खंडन करते हुए तर्क दिया कि असावधानी के कारण इसे अदालत के संज्ञान में नहीं लाया जा सका कि धारा 386 आईपीसी के तहत अपराध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने के बाद जोड़ा गया था, जिसमें 10 साल तक की सजा के लिए दंडनीय है। यह प्रस्तुत किया गया कि राज बहादुर सिंह में निर्णय कानून की सही स्थिति निर्धारित नहीं करता। उन्होंने प्रस्तुत किया कि एकल न्यायाधीश का अवलोकन है कि अग्रिम जमानत देने की शक्ति भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 से प्रवाहित नहीं होती है, जो सुशीला अग्रवाल बनाम दिल्ली राज्य में संविधान पीठ के फैसले के विपरीत है। सरकारी वकील और आवेदक के वकीलों की दलीलों को ध्यान में रखते हुए हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया कि सरकारी वकील ने वर्तमान अग्रिम जमानत अर्जी की पोषणीयता का विरोध किया है। हालांकि इस तथ्य पर विवाद नहीं करते हैं कि धारा 438 दंड प्रक्रिया संहिता संविधान के अनुच्छेद 21 को समाहित करता है। सुशीला अग्रवाल के उक्त निर्णय में विशेष रूप से निर्णय के पैराग्राफ 57 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा स्पष्ट किया गया है कि धारा 438 दंड प्रक्रिया संहिता संविधान के अनुच्छेद 21 को समाहित करता है, और इस न्यायालय ने अनुराग दुबे बनाम यूपी राज्य के मामले में पारित इस न्यायालय के समन्वय पीठ के फैसले पर भी ध्यान दिया है, जिसमें कोर्ट की कोऑर्डिनेट बेंच ने कहा है कि नए आधार पर दूसरी अग्रिम जमानत पर विचार किया जा सकता है। इस प्रकार हाई कोर्ट ने प्रारंभिक आपत्ति को खारिज कर दिया और योग्यता के आधार पर याचिका की सुनवाई के लिए आगे बढ़ी और आवेदक को गाजीपुर थाना कांड संख्या 264/2022 धारा 147, 148, 323, 504, 506, 342, 386 भारतीय दंड विधान के मामले में अग्रिम जमानत दे दी। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने रजनीश चौरसिया द्वारा दूसरी बार दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन पर सुनवाई की और आवेदक रजनीश चौरसिया को जमानत भी दे दी। इस मामले में यह बातें सामने आई कि अगर किसी का अग्रिम जमानत आवेदन हाई कोर्ट से खारिज हो जाने के बाद अगर कोई नया आधार अगर मामले में हो तो नए आधार को लेकर दूसरी बार अग्रिम जमानत आवेदन हाई कोर्ट में दाखिल की जा सकती है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर दे। धन्यवाद।